जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भी खैरियत से होंगे। लेकिन दोस्तों आज मौजूद हैं हम नादर भाई की छत पे। शौक चल रहा था, शौक वगैरह किया हम लोगों ने। उस्ताद जी आज फर्स्ट टाइम आए थे। उस्ताद जाहिद साहब हैं, उस्ताद सलीम साहब हैं, लेजेंड माशाल्लाह, बहुत समझदार और कबूतरबाजी को, कबूतर परवरी को बड़ी बारीकी से समझते हैं, परखते हैं। उस्ताद जी से अभी भी हमने बहुत कुछ सीखा है और बड़ी बड़ी राज की बात उस्ताद जी ने हमें बताई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने अमल किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला हमें। नादर भाई के भी कुछ कबूतरों में जो भी थोड़े बहुत थी वो भी बताई उस्ताद जी ने और बड़ी बारीकी से उस्ताद जी समझते हैं। दोनों उस्ताद माशाल्लाह एज वाले उस्ताद हैं और अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, इनकी मेहरबानी है, ये हमें बताते हैं। वरना सीधी सी बात है, जो कबूतरबाजी में एक बात बनी हुई है कि जी साथ ले जाते हैं, इल्म देते नहीं है। लेकिन उस्ताद जी से हमने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा उस्ताद जी से, दोनों उस्तादों से। तो आज छोटा सा इंटरव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई ना कोई बात आप लोगों को सीखने को लाजमी मिलेगी। ठीक है जी, उस्ताद जी की तरफ चलते हैं, दिखाएंगे। नवीद भाई भी हमारे साथ हैं, नादर भाई हैं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जी महफिल लगी हुई है, चलते हैं उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है उस्ताद जी? ठीक ठाक हैं? अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने एग्री किया कि हम ठीक है इंटरव्यू दे देते हैं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि पुराने उस्ताद हैं भाई, जल्दी कैमरे वगैरह से ज़रा परहेज ही करते हैं। अच्छा उस्ताद जी, चंद एक सवाल करेंगे आप लोगों से। उम्मीद है कि आप बगैर पर्दे के जो है ना साफ सीधी बात बताएंगे, क्योंकि मुझे आप दोनों की आदत का पता है, या बताते हैं तो सीधी बात बताते हैं, वरना नहीं बताते। झूठ नहीं बताया आज तक आप लोगों ने। उस्ताद जी, अच्छे और बुरे कबूतर की क्या पहचान है? पहले उस्ताद जी आप बताएं, उस्ताद सलीम साहब, उसके बाद उस्ताद जाहिद से पूछते हैं। अच्छा बुरा खुद ही पता लग जाता है यार। नहीं, ये तो एक्सपीरियंस से पता लगता है ना। आपके तो हाथ में कबूतर आता है तो आप बता देते हैं। वैसे ही पता लगेगा जब हाथ में आएगा, पता लगेगा। वैसे तो मैं जितना मर्जी बताता जाऊंगा, नहीं पता। नहीं, यानी कि होता है ना मेन पॉइंट के आँख ऐसी होनी चाहिए। कबूतर का अकल से लिंक है आँख का? आँख की कोई बात नहीं। अच्छा, आँख कोई भी हो, लाल हो, ब्लैक हो, कोई भी हो। लोग जर्दक ही पसंद नहीं करते, मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा। पर वो आँख देखने का मकसद भी होता है। उनके साथ आँख में कहते हैं ये पानी आ गया है, ठीक है, कोई कैसी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है। मगर उसमें एक ही बात है, जो उसका काली पुतली, काला तिल नूर जो होता है, नूर जो होता है, वो उसका सारा बेनिफिट है। अच्छा, उससे क्या पता लगता है? अकल का? उसके पता लगता है ये कितना उड़ने वाला है, गर्मी में उड़ने वाला या। अच्छा, अकल का नहीं पता लगता? अक्ल का नहीं पता। अक्ल का अंदाजा लगा सकते हैं आँख से वैसे कि कितना अकलमंद शातिर है कबूतर ये? नहीं, ये आपका जरिए मेरे को नहीं इसका इल्म है, सीधी अच्छा, बात है। अच्छा। आँख का जो बताया ना, उसमें उड़ने का पता लगता है। अच्छा। आँख की पुतली जितनी बरीक होगी, या आपको बता रहा हूँ, जितनी वो बरीक ले जाएगा, ऐसे जूम करता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और जितनी बरीक होगी उतना गर्मी में उड़ेगा। अच्छा। आपने तो आजमा के देखे। सही। और कबूतर खड़ा हो, उसी से पता लगता है ये अच्छा या बुरा। सही सही सही, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बताता है। सब बता देते हैं। सब तो मेन पॉइंट जो मैं चीज देखता हूँ ना, मैं उसी टांगे देखता हूँ। अच्छा, नली नली जो वो बरीक होगी, उसका सारा कुछ बरीक हो। आप देख लें, उसकी नली बरीक होगी, उसका कुंदा ही बरीक होगा। कुंदा बरीक होगी, नोक भी बरीक होगी। उसकी आँख भी छोटी, जितनी छोटी आँख होगी उतना ज्यादा उड़ेगा कबूतर, उतना ही अच्छा हो, ब्लीडर कबूतर हो। सही सही सही। उन्हें सावला एक मोटा आदमी होता है, उसने थोड़ा भाग, एक बरीक हो उसकी से दुगना भाग गया उसने। सही सही सही। तो बगा ये ऐसे बात करने से नहीं समझ लगती। नहीं, काफी लोग समझदार भी हैं जो बातों से सीखते हैं, समझते हैं। ऐसी बात कहने का मकसद है, जो कबूतर बरीकी में होगा वो ही उड़ता है। तो जो पुराने कबूतर है वो वेटेड होते थे। बिल्कुल सही। अक्सर मैंने देखा, साइज भी लंबे होते थे उनके, साइज भी लंबे, जो वेट होता है उनका, उन्हीं से कबूतर बनते। अच्छा, वो कबूतर होते थे 12-1 बजे वाले ना? बस उनको आगे बनाना पड़ता। अच्छा, वो आगे फिर बच्चे उड़ाएंगे? उड़ाएंगे इंशाल्लाह। उड़ाते। सही सही। और बस यही यानी कि तराशना जो है वो फनकारी है, वही खिलाड़ी में, खिलाड़ी वही का ही उसको जाता। उन देखा ना, ये एक कबूतर उड़ रहा है 1 घंटा,
सही है। पहले उसको देखना पड़ेगा ये आगे चलने वाला है या नहीं आगे है। काम करेगा या हाँ, नहीं? वो मुझे वो कहेगा ये क्या डाउट था, मैं जब उसको देखूंगा नहीं तो वो कैसे मुझे पता है कि ये आगे जाएगा नहीं जाएगा। मैं उसके साथ ज्यादती करूंगा तो वो अस्सलाम वालेकुम हो जाएगा। सही, अक्सर होया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इससे बेहतर है ऐसे ही है। उस्ताद जी आपने कब किस एज से कबूतरबाजी स्टार्ट की है? मैं ना 5वीं क्लास से पढ़ना था। अच्छा, हाँ, तो अभी आपकी एज कितनी होगी? एज हो गई है 48.5 साल। 48.5 साल, तो यानी कि 50 आप साल होने वाले। 50 हो गए ना, उसके बाद तो समझ लें कि 7-8 साल की उम्र से कबूतरबाजी स्टार्ट कर दी थी आपने? तकरीबन मैं 5वीं में पढ़ा, मुझे पता है। क्योंकि मैं ना 8 साल एज होगी। हाँ इतनी हो गई, तकरीबन इतनी हो गई। हाँ 5वीं में पढ़ा, 5 साल पहले तो 5 साल का बच्चा रखते थे, यानी कि 40 साल हो गए हैं आपको कबूतरबाजी कबूतरबाजी करते थे। बिल्कुल की इतनी। क्या बात है। तो क्या साथों में बैठ के समय लगती है। उस्ताद जी उस्तादों से सीखा है ये कि आपने नहीं, नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। कर करके नहीं, मैं अपने- कबूतरों से सीखा मैं है? अपने साथ से सीखा है। नहीं, वो तो सीख जाहिर बात है, उस्ताद जी ने तो आपको एक रास्ता दिखाया होगा। देखो आपने प्रैक्टिकल करके सीखा कुछ कबूतरों से? कबूतरों से नहीं, मैं उड़ा उड़ा के कि यार ये हाँ। इस तरह का है, ये इस तरह बैठ बिल्कुल रहा ऐसे है। ही जब एक अच्छा कबूतर सामने आएगा, यार ये उड़ रहा है, इस जैसा मैं कबूतर हो ढूंढूं। तो वो अक्सर उस्ताद, मैंने सुना है पुराने उस्तादों की बात कि वो कहते थे कि यार ये कबूतर एक किताब है, इसको डेली देखा करो, डेली इसको पढ़ा करो, इससे देखो ना, सीखो जो कुछ। एक अच्छा कबूतर आपका उड़ रहा है, हम्म, एक कबूतर बहुत उड़ रहा है, वो बच्चे नहीं उड़ा रहा, ये भी तो है ना काटेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही तो है ना। वो मुझे एक बात याद है, मेरे अपने साथ की, एक गोल्डन और लाखी उड़ती थी हमारे अच्छा, ये कोट वाले पे थे सूत्र में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ना, उसके साथ ही खलील की छत, मलक खलील की छत, उधर हमारा साथ, और लाखी और गोल्डन उड़ते, उनका तारीख बनी। अच्छा, मेरे सार ने कहा 7 बजे बैठने, 7 बजे बैठे। मेरे सार ने कहा तारों की छाव में बैठा, तारों की छाव में बैठा जुट, वाह, तो क्या बात, बैठा है। क्या बात है। कहा उन्होंने, अब रात को कहा भैया तारों की छां च बहना जुट, तो वही तारों की छां च बैठा। क्या बात है, क्या बात है। कहना मकसद है, वो बारियां खत्म हुई, और लाखी को उन्होंने जोड़े डाल, अच्छा, वो बालक ने जो जिसकी छात्र में से ना शगीर था वो भी साथ, जी जी, कहने का बच्चे नहीं ले सकता है, जब मैं इसके साथ कबूतर लगाऊंगा फिर बच्चे लेगा, फिर बच्चे उड़ेंगे। तो वही बात है, उसके ऊपर ही कितने कबूतर लगाए, कोई अच्छा, बच्चे नहीं उड़े, नहीं उड़े उसके? नहीं उड़े माता। वाह, कहने मैं यही तो साथी यही है, उस्तादी है, बिल्कुल यही तो साथी। बिल्कुल बिल्कुल यही उस्तादी। तो मेरा साथ साथों का साथ, सीधी बात है। मैं अल्लाह पाक उस्ताद बाची, बाची साथ बाची हम्म, बहुत नाइस बंदे थे, हम्म, वो जो बात करते सीधी करते थे, उन्होंने ओला नहीं रखा। ओला नहीं रखा। सही, मैंने उनसे सीखा ज्यादा, मैं बहुत साथों में बैठता था, मैं सीखा ही उनसे। सही, अल्लाह पाक को जनतों में कर करे, आमीन। पर सब साथों की इज्जत करनी चाहिए। मैं एक चीज चाहता हूँ, बिल्कुल जैसा भी उस्ताद है ना, उनको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उस्ताद है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके उस्ताद हैं। उनकी इज्जत- उस्ताद ना भी हो ना, आपसे एज में बड़े हैं, बड़े की इज्जत फर्ज यही है, बड़े की इज्जत करनी चाहिए। यही बात तरबियत। अच्छी लगे या ना लगे, ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी सोच अपनी है। अपनी राय है। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे। आमीन, कोई मेरी आमीन। बात बुरी लगी हो तो माजरत। नहीं उस्ताद जी, यही आप बात है। मेहरबानी आप जी। उस्ताद जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, आपको कितनी अरसा हो गया कबूतरबाजी में? मेरा ख्याल 8 साल की उम्र में मैं 80 की दहाई से शुरू, 80 की दहाई से शुरू किया, 46? 72 की मेरी 71 की बर्थ है, 8 साल से बचपन से। 46 साल हो गए आपको कबूतरबाजी करते हैं। आप मुझे अक्सर एक बात करते होते हैं, लोग आजकल बटेरे बटेरे करते हैं, जो हमने अपने दौर में बटेरे देखे हैं वो बटेरे आजकल नहीं हैं। है नहीं वो क्या कबूतर थे वो? सादा जोंसरे थे, जोंसरे थे, कबूतर थे, अच्छा, स्लेटी आम थी उनकी। सही, थोड़ी सी चेयर आगे करें, आवाज़ थोड़ा सा ना ऊंचा बोलिएगा। अच्छा अच्छा, उनकी चोंच, स्लेटी सी चोंच थी उनकी, अच्छा बरीक पलक के थे, ठीक है ना, और आसमानी हल्की लाइट कलर का गुलाबी डोरा था उनके यहाँ। अच्छा पंजे भी उनके स्लेटी थे, हेड मोटा था, अच्छा, पूरा कुंदा सफ़ेद, दुम भी सफ़ेद थी, कोई लंगोट नहीं? कोई लंगोट नहीं, और पंजों पे चलते थे, और मोर की तरह जैसे ग्रीन सब्ज़ नहीं आता शेड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो चमकते थे उनके। उनकी खसूसियत क्या थी?
उनकी खसूसियत ये थी कि वो जितनी गर्मी पड़ती थी उतने उड़ते थे। जो आज लोग कह रहे हैं ना टैडी टैडी, ये टैडी मेन जो उनसे है ना अली वाले और बटेरों में से बने। अच्छा सही। ये जिनको कांटे शांटे आए हैं ये उनमें बटेरा डले हुए हैं बटेरे पीछे में से? थे, बटेरे और अली वाले में है ऐसे कांटे। ये क्रॉस डाला है उनका तो वो उड़े हैं। अच्छा, उनकी खसूसियत ये थी कि वो अपनी सादी परवाज़ उड़ते थे, जिस तरह गर्मी बढ़ती थी, शाम को गर्मी तेज़ होनी है तो परवाज़ बढ़ जानी। गर्मी तेज, उनका टाइम ही शाम का था। वाह 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 वाह, सादे। सादे आप रोज उड़ा लें अच्छा, तो गर्मी कुछ कहती नहीं थी। आजकल अभी आप मुझे एक बात बता रहे थे वो जो कबूतर की कि डेली और नागे की बाजियों में भी उड़ा है वो कबूतर, वो क्या था? कौन सा वाला? अभी आप मुझे बता रहे थे ना जब हम बात कर रहे थे आपस में, तो आपने कहा बाजी में भी उड़ा है, जोनसरे कबूतर की किसी की बात कर रहे थे, और नागे की बाजी में वो बैठते ही शाम को था, चाहे डेली उड़ा लें उसको। हाँ वो इनकी तरफ से आया था, साजी की तरफ से। उस्ताद सलीम की तरफ से ना। अच्छा। कबूतर तो वो कबूतर जो सा था ना मगरिब के टाइम आ जाता था, उसकी रोज़ाना भी उड़ाते जाएं अच्छा, और डक में भी उड़ाएं, उसके बच्चे भी ऐसे ही उठते थे जब भी उड़ाएं शाम? जब भी उड़ाएं। बल्कि इनकी ये वो कबूतर अपनी नजर आई। वो नजर नहीं वो आता। क्या था वो? वो जोंसरे कबूतर जोंसरे थे, सियाल कबूतर थे, कबूतर, सियालकोटी। सियालकोटी कबूतर थे, प्योर कबूतर थे वो। सियालकोटियों के बारे में ना आजकल जो मैं अब मैं चला, आपको पता है चैनल है, तो मेरी जितनी लोगों से भी बातचीत हुई है ना, वो कहते हैं सियालकोटियों के ना उनके एक जेन में इमेज बना हुआ है कि ठप्पे कबूतर मेडिसिन वाले। नहीं नहीं नहीं, जो पुराने साथ है ना उनसे पूछे, ऐसे ऐसे कुंडल होते थे उनके पाँव में, उनसे चला नहीं जाता, जाल पे चला नहीं जाता था उनसे। ये सियालकोटियों में? सियालकोटी के कबूतर जो उनसे थे ना, जब ये पार्टीशन हुई थी वहाँ से आए थे, सियालकोट में कबूतर आए थे, बेस उधर ही आई। अच्छा, तारीख देख ले, आपको नजर ही नहीं आती। वो कबूतर नजर नहीं आते। वो ऐसे ही होगा ना जैसे हर कबूतर अब वो उस्ताद गोल्डन खत्म को हो कैसे गए, वैसे बना लिया। उस्ताद वो खत्म हो गए हैं, पार्टीशन में लाल कुछ आँखों वाले चले गए। कबूतर हर किस्म के बन गए। ऐसे ही है। पहले लाल कमकर कबूतर होता था, कलीजी आँख का होता था, वो कबूतर नजर ही नहीं आता। और बहुत दिनों बाद मैंने वो कबूतर देखा जो पहले अभी नादर में जैसे मैं कह रहा आपने कहा बड़े अरसे बाद हाँ, गोल्डन कबूतर ऐसा देखा। कबूतर देखा। सही। अच्छा, बाकी वो जो आप बता रहे हैं ना उस तरह का मैंने भी आज तक कभी नहीं नहीं देखा। वो है ही नहीं, अब नजर ही नहीं आता। उस्ताद बहुत खत्म ही- हो गए ना, उस्ताद खत्म हो गए। वो मैंने संभाले नहीं उस्ताद maintain ही किसी करने ने ना, वाले बंदे हाँ। जिसको पता था ना, ठीक है ना। पीछे मैं सुन रहा था क्या नाम उसका गोगी खान साहब है, जी जी। ठीक है ना। शिकरे कबूतर थे, ठीक है ना, शार के कबूतर थे, कबूतरों के नाम थे जिनके बच्चे उड़ते थे, हाँ, ये खुद भी उड़ते थे, खुद भी उड़ते थे, बच्चे भी उड़ाते थे। वाह वाह वाह। वो ब्लीडर कबूतर थे, लेकिन आगे नहीं संभल सके, मेंटेन नहीं हुए, मेंटेन नहीं हो सका, गलत हाथों में चला गया, मुझे पता नहीं वो उसको जिससे कैसे मर्जी मैंने- लगा दिया। बस फिर वो जो उनसे है ना प्रवास देखते रहे हम लोग कि लो जी इसके बच्चे शाम तक जा रहे हैं, उसका कुंदा हड्डी नहीं बना सके, मैनेज नहीं कर सके, वो आगे ख़त्म होते रहे। बिल्कुल सही। कबूतर तो बेसिक वही ना, बांके फिरोजपुरी है, यही थे 2-4 नस्लें चीने। आपने अपने दौर में सबसे ज़्यादा उड़ता हुआ कबूतर नस्ल कौन सी देखी है? सियालकोटी, जोनसरे सियालकोटी टॉप। टॉप। वो अच्छा जो शाम को बैठ जाते थे, उसके बाद कसूरी आ गए मैडो के पास है, अच्छा। बोर्ड है उनके बाद देखे। कसूरियों में जो है ना कमानगर, वो भी शाम को उठते थे, बल्कि रात रह के अगले दिन भी आते थे। गर्मी की बातें लोग करते कहते आजकल जो ट्रेंड है ना, लोग कहते हैं लाल आंख नहीं उड़ती। हैं। लाल आंख क्यों नहीं उड़ती? ये माती अभी मेरे ख्याल देखिए इनके पास, नादिर भाई के पास शौक करवाएंगे नादिर भाई, और वो नारका भी करवाइएगा। ये वो करते हैं ज़रा, आप वो ज़रा दिखाएं। तो ये भी हमें नज़र आई है लाल आंख की, क्यों नहीं आपने उड़ते? देखते हुए कहा है कि यार ये सारी शाम रात शाम होते तक थे ना। उड़ेगी ये कबूतर। वो जब टैडियों का दौर आया तो वो राह जाते बंदे ने कहा जड़ा काला मेरे प्यो दा साला। हर कोई टैडी जोन से है ना, बल्ला मथा और कांटे, वो जोन से है ना, वो ब्लड और खून वो चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। कारीगर यानी कि बंदे अभी भी मौजूद हैं। ये जो आपने अभी वीडियो देखी है ना, मादी देखी है ना, जो अभी आ रही है मादी, नादिर भाई ने ना टिकटॉक पे हल्की सी वीडियो लगाई है इसकी। बड़े लोग पीछे, अच्छे लोग हैं, हाँ, अच्छे यानी कि लोग उनको हैं। समझ है, अगर किसी को समझ है। नर मिलता है, मादा नहीं मिलती, मादा नहीं मिलती, मैनेजमेंट जोन सी है ना, वो थोड़ी हाँ पहले होते थे- मिस मैनेजमेंट हुई हुई पहले है। होते थे कि एक ही नस्ल की नर मादा जोन सी होती थी ना, 5, अगर मेरे पास ये मादा है ना, जी जी। तो पुराने उस्ताद को अगर 5 साल बाद इसका नर नहीं ना मिला तो ये पड़ी रही है, जोड़ी नहीं लगाई। जोड़ा नहीं लगाया। नहीं लगाई, बाकी नहीं लगाई। अच्छा साजी, एक टिप देनी है आपने, मुझे बात याद आ गई।
ज़्यादातर अब लोग कहते हैं कि यार मादियाँ चल रही हैं ना, बेशक गंदे नर के साथ लगी हैं, इनको चलाए रखो वरना ये अंडों से रुक जाएंगी। अंडों से ना रुके मादी, इसका क्या फार्मूला है? यानी कि 2 साल भी अगर साइड पे हम करते हैं तो क्या चीज़ ऐसी ये तो दें अल्लाह की उसको? कुदरत है, ये तो अल्लाह का फैसला है ना, जिसे चाहता देता हूँ, जिसे चाहता नहीं देता हूँ। ये तो अंडों नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही ये है, तो लेकिन लोग कहते हैं मादियाँ रुक जाती हैं। रुकने का क्या मकसद है? नहीं भाई, मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जी जी। मैंने आपको अपनी बड़ी मादी दिखाई थी, पारस पारस मादियाँ। वो मैंने 4 साल साइड पे फेंकी रखी है। हाँ। और माशाल्लाह अभी भी अंडे उतार रही है। मादी का आप विटामिन पूरा रखें, उसकी जो कैल्शियम पूरे रखें, इंशाल्लाह मादियाँ नहीं रुके। चर्बी ना आने दे झोली में, झोली में चर्बी ना आने दे। झोली में चर्बी ना आए हाँ, तो तो उसमें वो क्या, फिटनेस दाने में रखे। क्या चीज़, और दाने में उसको उसकी डाइट का ख्याल रखें, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा दाना डाल देते हैं, अच्छा जैसे गोश्तखोरा जानवर हो जाता है, मांसखोरा हो जाए। वो ना हो। अच्छा। अब ये मादा देखें आप, लाल आंख की, ये भी लाल आंख है, देखें ये क्यों नहीं उड़ाएंगी बच्चे, खुद भी उड़ेंगे। आपने बिल्कुल अभी कहा था जब हम शौक कर रहे थे तो आपने कहा ये जेठ में भी शाम शाम तक बैठने की सलाहियत रखती है, ठीक है ना, तो गर्मी में उड़ने वाले कबूतर हैं ये। इनकी आंख की चमक देख लें, चमक ये बिल्कुल। अंधेरे में भी बैठेंगे। हम्म, कुंदा देख लें माशाल्लाह, कुंडे की बनावट देख लें। अब ये कुंदा बना हुआ है, लोगों ने जो इसके साथ नर गलत लगा लिया, जी जी। अब ये इनके परों में फर्क आ जाता है, हम्म, ठीक है ना। परवास करेंगे आगे ब्लीड नहीं चलेगी, यहाँ हड्डी में फर्क आ जाता है, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, ये मेंटेन करना ही सिर्फ उस्तादी है, मेंटेन करना होता मेंटेन करना ही उस्तादी है। है। मादी ऐसे देखे जैसे सायरा बानो, मेरे एक दोस्त है, बहुत हुए हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते होते थे मादी ऐसे ही जैसे सायरा बानो और शर्मिला टकोर, शर्मिला टकोर। और नर ऐसे वो बॉक्सर जैसे नहीं, माइक टायसन। मादरी का वजूद देख लें आप, बिल्कुल। और ये 20 साल उम्र भी हो जाएगी ना तो ये एज इट ही रखेगी अपना वजूद। ये आप दिखा इसका देख लें, और ये माशाल्लाह उम्र इधर ही रसीदा होगी। इधर ही रखिएगा साजी, पकड़ के रखिए जरा, जैसे आपने पकड़ी थी अभी गर्दन से। अब इसकी चोंच देख लें, इसकी नासें देख लें, इसकी पलक देख लें। बहुत नफासत है पलक में। ये 3 चीज़ें जिसने देख ली हड्डी के साथ, कुंडा ऑटोमेटिक ही बेहतर होगा। जो 19 भी इसकी कमी है, वो जिसके पास है अगर समझ है तो उसने मेंटेन करके उसको कमी को दूर करना है, जो आगे ब्लीड में चलती रहे, यानी कि नस्ल दर नस्ल काम नस्ल दर करें वो। नस्ल चलती रहे। अब इसके एक और नर, बल्कि वो नादर भाई वो नर का है जो ये एक नार ये है ना जो आपने कहा था ये जोड़ा लगा दें। एक और जोड़ा बनाया था ना आज से। हाँ, एक वो पीली गड़ी वाला। हाँ, अच्छा जोड़ा। ये जी माशाल्लाह। इसकी आंख भी देख लें, इसका हेड भी देख लें, चोंच भी देख लें, लाल आंख के ही हैं, बच्चे उड़ेंगे इंशाल्लाह। उस्ताद जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बेसिक ये कबूतर है क्या? ये कमगर कबूतर, ये कबूतर हाँ गोल्डन कबूतर, गोल्डन गोल्डन कबूतर। है, कलजिया। ये गोल्डन कबूतर है। ये गोल्डन कबूतर बड़े, मैं बहुत देर बाद देखा। आपने पहले देखते ही कहा था कि मैंने बहुत अरसे बाद गोल्डन कबूतर कबूतर है। देखा। अब इनके कुंदा देख लें आप, ठीक है ना, पर की बनावट देख लें, 10वां पर छोड़ नहीं रहा अपनी जगह, ठीक है ना। और कुंदे की बारीकी पन देख लें, अच्छा, इस कुंदा कबूतर का बारीक। इस एज में भी कुंदा चपटा है, मांस नहीं है कुंदे का। मांस नहीं है है ना। और यही चीज़ है, और टेल आपके सामने है। और इसके पंजे का शौक करें आप, कितने बारीक है। और ये पंजे बारीक होंगी, इसकी हड्डी भी बारीक होगी, चोंच भी बड़ी। चोंच भी बारीक होगी, और इसका वजूद भी देख कुंदे लें भी आप, चपटे होंगे। वजूद भी इसका देख लें, बिल्कुल ये है माइक टैक्सन की तरह। बिल्कुल बिल्कुल है। आप इसके हेड से देख लें, इनके बच्चे आगे भी काम करते रहेंगे। नस्ल दर जो अगर आप दूसरी जोंसरे बनाने चाहें, इनमें क्रॉस डालना चाहें, तो कोई भाई बैठा हो तो ये पकड़ के खुद वाह वाह नहीं करेगा, कहेगा वाकई ये। वाकई सही बात है। लें जी दोस्तों, माशाल्लाह ये 2 जोड़े उस्ताद जी ने लगवाए हैं, दोनों उस्तादों ने, और इंशाल्लाह मज़ा भी देंगे। लें जी ये मादी पकड़े, दोनों आंखों की जोड़े की आंखों में चमक देखें, चमक, हाँ ये जी। चमक इस चीज़ की निशानी है कि शाम को अंधेरे में भी जानवर आ जाए, शफाफियत ज़ाया है, नहीं जो लेंस है वो बड़ा शफाफ है। सही है। और इनके साथ आपने देखा है इनकी ज़मीन साफ है, हाँ जी ज़मीन ये सफ़ेद होना- ज़मीन ये पे। मस्ट है।
ज़मीन साफ हो गई। बिल्कुल उसका जो सा उस्ताद उन्होंने बात की थी, इसका डायल जो सा है ना रिंग, जी ये जो सा जी जी डैश भी या इसको जितना जूम करेगा ना उतनी गर्मी में जाके ना ये ऊपर बुलंदी में उतना बुलंदी जाके में खड़ा हो जाएगा। बुलंदी में जाएगा और जब गर्मी आएगी और ये बिल्कुल सख्त कर जाएगा। ये नहीं होगा कि वो दिमाग में इसको ना डिहाइड्रेट नहीं होगा और जानवर वो गया। ये कंट्रोल में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो लें आंखें- दोस्तों, ये तजर्बे की बातें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा और उस्तादों के लिए प्यार भरा कमेंट लाजमी करिएगा। ये वो बातें हैं जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी पहले, और इस तरह की तजर्बा जो उनसे वो कोई आपसे शेयर करेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत कम उस्ताद हैं जो सीधी बात बताते हैं। उस्ताद जाहिद और उस्ताद सलीम साहब के साथ मौजूद हैं, और प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा उस्तादों के लिए। एक जोड़ा वो लगवाया है और एक जोड़ा ये लगवाया है उस्तादों ने, तो इसका भी आपको शो करवाते हैं। साजी दिखाएं ज़रा। अब ये मादा देखें आप, ये देखिए माता, इसकी चोंच, नोज, आईज, इसका जो सा है पलक का जूम करें, इसकी जो सा आँख का डायल है ना, बहुत शफाफ लेंस इसका भी बड़ा शफाफ है। ये इसको फोकस करना शुरू कर दें। ये हर अच्छे कबूतर में होगा। और कुंदा देख लें, कुंदे की बनावट, वाइब्रेशन ना भी हो तो चल जाएगी। बनावट देख लें, 10वां 9वां 8वां 7वां, और ये चल कैसे रहे, इनकी तरतीब देख लें। ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी बारीकपन नोक जो निकली हुई है, गुलाई में ना हो कुंदा। तलवार पर आ जाए। सही है। देखिए ये नारा जी, ये मादी है और ये नारा है। ये नार देख लें आप। इसके भी जगह शो करें आप। 10वीं 9वीं 8वीं तीनों ने ग्रिप की हुई। उसका कुंदा बिल्कुल बारीक है, नर और मादा का। बाकी 19-20 हड्डी में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, ये मटी नहीं, 19-20 इंच है जो मैनेज करने के लिए, सही सही। उनके वजूद को बराबर बैलेंस करने के लिए, और आगे 404। सही सही दूसरा कुंदे का फ़र्क होता है 19-20 का। सही। आपने इस पे अबूर हासिल कर लिया तो मेरा ख्याल है आप कारीगर हैं तो। आप कारीगर हैं। सही। ले जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप दोस्तों भाइयों को मज़ा आया होगा वीडियो का। और ये दोनों उस्ताद हैं जी माशाल्लाह, उस्ताद जाहिद साहब, इन्होंने ज़िंदगी का निचोड़ इस छोटी सी वीडियो में बताया। और आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे दोबारा फिर वीडियो बनाएंगे। नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। उस्तादों से जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।